हार्ड है, कौन सा क्वेश्चन टफ है। तो कहीं ना कहीं आयोग की और आयोग के द्वारा सरकार की भी मंशा है कि पिछले दरवाजे से अपने लोगों को आयोग के द्वारा आयोग के अंदर यूपीपीसीएस की परीक्षा में, आने वाले की परीक्षा में भरा जाए। और ऐसे में आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि कौन सा पेपर कठिन है, कौन सा पेपर आसान है? ऐसी कौन सी मशीन है आयोग के पास? लोक सेवा आयोग के सामने प्रतियोगी छात्र धरने पर बैठ गए हैं और यहाँ पर इनकी मांग है 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम कराया जाए। तो हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, इनसे जानेंगे कि वजह क्या है 1 डे 1 शिफ्ट कराने की। देखिए, वजह केवल यही है 1 डे 1 शिफ्ट में कराने के, 1 डे 1 शिफ्ट में केवल इसलिए कि ये 2 दिन में और 2 दिन में परीक्षा करा रहे हैं, 3 शिफ्ट में परीक्षा करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें छात्रों में आक्रोश है। ये 3 शिफ्ट में परीक्षा कराएंगे। आप ये बताइए कि 3 शिफ्ट में 3 पेपर आएंगे, तो 3 पेपर में क्या आपने क्राइटेरिया रखा कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, कौन सा क्वेश्चन टफ है। तो कहीं ना कहीं आयोग की और आयोग के द्वारा सरकार की भी मंशा है कि पिछले दरवाजे से अपने लोगों को आयोग के द्वारा आयोग के अंदर यूपीपीसीएस की परीक्षा में, आने वाले की परीक्षा में भरा जाए। नुकसान क्या है? नुकसान इसमें आम छात्रों का है जो यहाँ पे दिन दिन रात तैयारी कर रहे हैं, अपनी आंखें फोड़ रहा है। उसमें नुकसान यही इन छात्रों का है कि दिन रात पढ़ करके, मेहनत कर करके किसी न किसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कि किसान गरीब परिवार का लोग इलाहाबाद में रहता है, लोग सेवा आयोग की परीक्षा देता है। तो कहीं ना कहीं उनके सपनों पे ये सीधे प्रहार करना चाहते हैं, उनके सपने को तोड़ना चाहते हैं, उनके माँ बाप के सपने को साकार नहीं होने देना चाहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ये अभ्यर्थी हैं और धरने पर बैठे हैं, किस बात को लेकर के धरना दे रहे हैं? ये नॉर्मलाइजेशन के पहले ये सेवा आयोग ने ये जो परीक्षा कराई है, इसका बोले हम अरे पहले साल में ये पहले महीने में करने वाले थे, लेकिन उसके बाद ये पोस्टपोन हुई 27 अक्टूबर से। उसके बाद इन्हीं कारणों से पोस्टपोन हुई 7 या 8 दिसंबर को। अभी एक हफ्ते पहले ये जानकारी हुई कि इसमें परीक्षा में बदलाव हुआ है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। 2 शिफ्टों में पेपर होगा, 2 दिनों में पेपर होगा, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि हमको प्री इन्फॉर्म नहीं हुआ था और हमको कोई जानकारी नहीं थी। इसमें नुकसान क्या होगा? अरे नुकसान जब जानकारी नहीं, अभी एक हफ्ते पहले ये सिलेबस चेंज कर दे और कहते हैं आप इसके माध्यम से पढ़ने, कहाँ से देंगे हम लोग? नॉर्मलाइजेशन का मतलब आप 2 साल पहले इन्फॉर्म करिए, सभी बच्चों को जानकारी दीजिए, उसके उपरांत आप पेपर लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो अभ्यर्थी अपने कर्म पर विश्वास करके परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको उनके भाग्य पर छोड़ दिया जा रहा है। आप नॉर्मलाइजेशन में इन्होंने 2 रूल, आयोग ने जो नियम लिख करके दिया है, आयोग ने जो फार्मूला लिख करके दिया है, जो कि परसेंटाइल का है, वहीं पर भेदभाव हो रहा है कि अगर आप कोई भी एग्जाम 2 या 2 से ज़्यादा शिफ्ट में करा रहे हैं और अगर उसके 2 या 2 से ज़्यादा प्रश्न पत्र बन रहे हैं, तो वहीं पर नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। और ऐसे में आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि कौन सा पेपर कठिन है, कौन सा पेपर आसान है? ऐसी कौन सी मशीन है आयोग के पास?